सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 2 में आज हम जानेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में कि यूनरी ऑपरेटर्स को हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं और जान चुके हैं कि ऑपरेटर्स को हमने 7 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ये यूनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं। आज सबसे पहले टाइप का यूनरी ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसको सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर 4 डिफरेंट तरीके के यूनरी ऑपरेटर दिए हुए हैं। प्लस, माइनस, प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये चारों ही ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स को सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम प्रोग्राम की मदद से जानेंगे कि कैसे हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे i = 3 और सबसे पहले हम जानेंगे i प्लस प्लस यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट और इसका मीनिंग है i = i + 1 यानी कि जो भी वैल्यू i की होगी उसमें उसको इंक्रीज कर देगा बाई 1 और जो भी वैल्यू हमारी i की आएगी उसको हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं कि i की वैल्यू अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगी। प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसने इंक्रीज की वैल्यू को बाई 1 और जो हमने इनिशियलाइज 3 की थी उसको 4 प्रिंट किया। ऐसे ही हम इसको पोस्ट डिक्रीमेंट करके देखते हैं तो ये वैल्यू में डिक्रीमेंट करेगा बाई 1। ये हमारा कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इसका मीनिंग होता है i = i - 1। इसको रन करके देखते हैं तो i की वैल्यू 2, जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी शुरू में 3 उसमें कर दिया -1। अब ऐसे ही हम प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे। ये हमारा कहलाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब भी i + 1 यानी कि इंक्रीज बाई 1। प्रोग्राम को रन किया, इसने भी वैल्यू को इंक्रीज बाई 1 किया। ऐसी प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम अप्लाई करते हैं और -1 i लिखते हैं तो ये हमारा कहलाएगा प्री डिक्रीमेंट और ये इसकी वैल्यू जो भी इनिशियलाइज की हुई हमने उसमें -1 कर देगा। प्रोग्राम को रन किया और i की वैल्यू इसने कर दी 2। ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बहुत सिंपल से एग्जाम्पल थे। फर्दर इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम 2 डिफरेंट प्रेसिडेंसी ऑर्डर के ऑपरेटर्स को अगर यूज़ करें सेम एक्सप्रेशन में तो रिजल्ट में क्या चेंजेस आते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को पहले समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है r = i ++ या r assign i पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए हैं। एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी टेबल में ऊपर होने के बाद भी इनकी प्रेसिडेंसी असाइनमेंट ऑपरेटर से कम होती है। ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर पहले ये i की वैल्यू r में असाइन होगी यानी कि r की वैल्यू को असाइन करेगा, उसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। और यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए हम लिख लेते हैं कि r की वैल्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं।
यहाँ पर लिख लेते हैं R इक्वल्स टू इंसर्शन ऑपरेटर, R की वैल्यू प्रिंट की और नेक्स्ट लाइन में साथ ही हम I की वैल्यू को प्रिंट कर ले रहे हैं, ये जानने के लिए कि I की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं और R की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा कहता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हायर है। पहले ये I की वैल्यू को R में असाइन करेगा और फिर I की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा बाई 1। तो पहले असाइन करेगा यानी कि I की वैल्यू 3 है तो R की वैल्यू 3 आनी चाहिए, अब बाद में इंक्रीज करेगा तो I की वैल्यू 4 आनी चाहिए। रन किया प्रोग्राम तो I की वैल्यू पहले असाइन की R में 3 आई और बाद में I की वैल्यू में इंक्रीज किया क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो 4 आया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करें फिर अपने प्रोग्राम को रन करें तो सेम प्रिंसिपल पे I की वैल्यू पहले असाइन होगी R में यानी कि 3 और उसके बाद I की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा बाई 1 यानी कि 2, यानी कि R की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 2 आनी चाहिए। R की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 2। इसके साथ ही साथ अगर हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएं तो प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो पहले 4 आएगा R की वैल्यू और फिर I की वैल्यू भी 4 आएगी, तो 4 4। ऐसी प्री डिक्रीमेंट अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर 2 और 2। तो ये हमने दूसरा एप्लीकेशन देखा था। साथ ही साथ एक एक्सप्रेशन और ट्राई करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है जो जनरली जब प्लेसमेंट ड्राइव होती है तो इस जंग के एक्सप्रेशंस काफ़ी स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और इसके लिए बहुत सिंपल से रूल्स हैं। अगर उन रूल्स को आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर सभी जगह ये पहले वैल्यू को यूज़ करेगा और बाद में उसमें इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि इसका पहले वैल्यू हमारी 3 है फिर वैल्यू हमारी 3 है, यानी कि इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए 6। प्रोग्राम रन करके देखते हैं, 6 और I की वैल्यू हमारी 5, तो R की वैल्यू 6 आई और I की वैल्यू 5 आई है। थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। इसी को अगर हम प्री इंक्रीमेंट कर दें, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट और इसको भी यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं, फिर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर 10 और 5, यानी कि इसने पहले वैल्यू को इंक्रीज किया, 3 को इंक्रीज किया 4 हुआ, यानी कि I की वैल्यू 4 हो गई फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर। यहाँ पर I की वैल्यू 4 आई, इसने 4 की वैल्यू को 5 किया तो लास्ट वैल्यू जो हमें I की मिली वो 5 मिली। फिर इसने कहा 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 और लास्ट वैल्यू जो हमारी I की थी वो हमारी 5 थी। तो अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो रिजल्ट हमारा ये प्रोड्यूस होता है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे। आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इन प्रॉब्लम्स को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।